हेलो एवरीवन। जैसे कि तुम सभी जानते ही हो, हमारा एक बच्चे की आंसर की से एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है और इसके हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। सारे 70 क्वेश्चन दो लेक्चर में, दो सेशंस में हम इसको सोल्व कर चुके हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी इसका हो चुका है, एक क्लोज टेस्ट और बचता है। बस इसको क्लोज टेस्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अनदर सेट देखते हैं, दूसरे कोई और होंगे है ना, उन्हें सोल्व करेंगे। और बच्चों की भी आंसर कीज हैं, उनको भी सेट को सोल्व करके डाला जाएगा। ठीक है। फिलहाल हम अपने क्लोज टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट चीज इस सेट की रह गई है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम देख रहे हो ध्यान से तो एक सेट से हम एक ही क्लोज टेस्ट और एक ही कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कर रहे हैं। उसका कारण सिंपल है। वो इसलिए है कि हम अगर एक ही सेट के सारे पैसेजेस सब कुछ सोल्व करने बैठ जाएंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। सब्जेक्ट्स अदर भी हैं टैकल करने, है ना। चलो क्लोज टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। एक क्लोज टेस्ट है इसका, देख लेते हैं। ऊपर तो कॉम्प्रिहेंशन है, एक कॉम्प्रिहेंशन हम कर चुके हैं इस सेट का। तो देखो ध्यान से क्या कहता है ये। एक कर लेते हैं, एक छोटा सा 5-5 नंबर के 4 ब्लैंक वाले पैराग्राफ इसमें दिए गए हैं, 4 क्लोज टेस्ट इसमें दिए गए हैं। पहले क्या होता था, 10 नंबर के 2 आते थे, अब 5-5 के 4 दे रखे हैं। और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो 2 दे रखे हैं, है ना, 5-5 नंबर। तो खैर क्लोज टेस्ट पे हम कंटिन्यू करते हैं। लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी जनसंख्या की कोई जो एक महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या होता है, लिटरेसी, साक्षरता, पढ़ा लिखा होना। ये सब जो है एक उसका महत्वपूर्ण गुण होता है। अब आगे क्या कह रहा है, एन इन्फॉर्म्ड, केवल एक जानकार और शिक्षित बंदा ही, केवल एक जानकार और एक शिक्षित नागरिक ही कैन मेक, कर सकता है क्या, कैसी चॉइसेस, अच्छी चॉइसेस का सेंस आ रहा है, कुछ अच्छी चॉइसेस कर सकता है। एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अंडरटेक का मतलब अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठा सकता है, किसी चीज़ का बीड़ा उठा सकता है। अंडरटेक एक वर्ब होती है जिसका मतलब है किसी की जिम्मेदारी उठाना। तो अपने कंधे पर बोझ ले सकता है, अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठा सकता है रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। तो रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई वर्ड होना चाहिए यहाँ पर तीसरे ब्लैंक में। ज़रूरी नहीं कि हम पहला ब्लैंक है तो फिर पहले ब्लैंक को ही पहले भरेंगे। स्टोरी क्लियर करते चलो, जो चीज़ मन में क्लियर होती जाए वही वाला आंसर पहले लगा दो। ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, पहला कहता है केवल एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड, जिसे अच्छी जानकारी होगी या फिर जो शिक्षित बंदा होगा वही अच्छी अच्छी चॉइसेस कर सकता है। तो यहाँ पर केवल का सेंस है। अब केवल के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन में ओनली जैसा वर्ड होना चाहिए, यहाँ पर दे भी रखा है, तो आंसर आपका ओनली हो गया। वन एन इन्फॉर्म्ड तुम्हें अपने आप ही गलत लगेगा। द एन इन्फॉर्म्ड, दो दो आर्टिकल एक साथ नहीं लग सकते। हु एन इन्फॉर्म्ड के कोई चांसेस नहीं। समझ में आई, हु के बाद सीधी वर्ब आती है, तो यहाँ पर दोबारा से नाउन इसके बाद नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि केवल एक इन्फॉर्म्ड और एक एजुकेटेड पर्सन ही अच्छी अच्छी चॉइसेस कर सकता है। तो अच्छी चॉइसेस का सेंस है, तो देखो दूसरे क्वेश्चन में ब्लैंक में अच्छी चॉइसेस का ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, कहाँ पर है ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो अच्छी चॉइसेस का सेंस देखो कहाँ पर है। अच्छी चॉइसेस बेस्ट तो नहीं हो सकता, है ना, बेस्ट नहीं होगा क्योंकि एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन है वो सारे बेस्ट डिसीजन लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं पर एजुकेटेड बंदे भी गलतियां करते हैं, तो बेस्ट नहीं आएगा। मैं नहीं बहुत सारी चॉइसेस कर सकता है, ऐसा भी सेंस नहीं है। द चॉइसेस का भी चांस यहाँ पर नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब है अच्छी चॉइसेस, होशियारी भरी चॉइसेस, है ना, वो कर सकता है। और बीड़ा उठा सकता है किसका, रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का। अब यहाँ पर तीसरा जो ब्लैंक है, यहाँ पर प्रोग्राम से रिलेटेड कोई वर्ड होना चाहिए। देखो ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर तीसरे के लिए। तीसरे में देखो हाउसेज, डेवलपमेंट हाउसेज नहीं, डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो मैं कह रहा था ना प्रोग्राम से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे रखा है, ये आंसर सही भी है। डेवलपमेंट रोड का कोई चांस नहीं, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर कोई चांस नहीं। ठीक है। हिंदी का हिंट शुरू शुरू से लेते चलो तो आंसर फटाफट से क्लियर होने शुरू होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी फोर्थ को देखते नहीं है, अभी केवल यहीं से देखते हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, अगर लोग पढ़े लिखे कम होंगे या फिर उन्हें जानकारी कम होगी, आर ए, वो क्या होते हैं, वो एक बहुत ही बड़ी ऑब्स्टेकल का मतलब बाधा, बहुत ही बड़ी बाधा साबित होते हैं किसके बीच में, फॉर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, आर्थिक समृद्धि के लिए वो बाधा साबित होते हैं। बहुत बड़ी बाधा का सेंस आ रहा है, बहुत बड़ी से रिलेटेड कोई वर्ड चौथे ब्लैंक में होना चाहिए इन इंडिया। ठीक है, वो आगे देखेंगे। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पर है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से।
चौथा क्वेश्चन कहता है कि वो बहुत बड़ी बाधा साबित होती है अगर लिटरेसी का जो लेवल होगे वो कम होंगे तो देखो, सीरियस बहुत ही गंभीर बाधा साबित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। माइनर छोटी सी बाधा बिल्कुल नहीं होगा। बिगेस्ट सबसे बड़ी अगर होता, सबसे बड़ी बाधा आंसर हो सकता था, लेकिन ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, यहाँ पर ए दे रखा है, तो बिगेस्ट के यहाँ पे कोई चांस नहीं है। और न्यू नई बाधा है, नहीं ऐसा नहीं है, पुरानी है, काफी पहली चीज है तो है ना, हमेशा से चलती आ रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन इंडिया, भारत में हैज बीन ए स्टडी इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट चल रही है इन द लिटरेसी लेवल, साक्षरता के जो लेवल है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट आ रही है। अब यहाँ पर एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए जिसका कोई मीनिंग ना हो। अब अगर तुमने डमी सब्जेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा हो ग्रामर में, तो इट या देयर दो सब्जेक्ट होते हैं, मौसम वगैरह समय वगैरह के लिए इट आ जाता है, बाकी सब में देयर आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर 5वें ब्लैंक में देयर वर्ड आना चाहिए। देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है, मीनिंग ये आना चाहिए। और देयर का कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है, केवल डमी सब्जेक्ट हमें रखना है। तो कुछ इस तरह का मिलता जुलता ऑप्शन होना चाहिए, ढूंढो 5वें में। देखो एक बार, तो देखो देयर दे भी रखा है और आंसर भी यही है। ये वाला देयर तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके बाद एक नाउन चाहिए होता है। यहाँ हेयर भी नहीं आएगा क्योंकि हेयर के कोई चांस नहीं है। डमी सब्जेक्ट केवल इट या देयर होते हैं। इट जो होता है समय या मौसम वगैरह के लिए आता है, इसलिए इट भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ समय या मौसम का कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वाला पैसेज भी पूरा होता है। फिर नेक्स्ट पैसेजेस हैं, पैसेज तो ये 4 दे रखे हैं, खैर है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैसेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक जो है चैप्टर है हमारा या एक सेट है हमारा, उससे एक कॉम्प्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट लेकर के चल रहे हैं। 100 से ज़्यादा सेट हम लगातार करेंगे, यही मेरा बैच है। ठीक है, हम जो डेली प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, इसके बाद मेरी गारंटी यही है, अगर तुम मुझे समय दे पाए तो फिर चाहे एसएससी में बैठना, चाहे बैंक में बैठना, चाहे आईएएस पीसीएस के एग्जाम में जा करके बैठना, इंग्लिश में तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इवन स्पीकिंग लेवल भी बहुत अच्छा हो पाएगा। मैं फिर से हमेशा की तरह कहता हूँ, जो बच्चा मुझे समय देगा, जो बच्चा जिसके पास पैसा है, समय है, उसका मैं टीचर हूँ। जिसके पास इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं है, देखो उसका टीचर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना है भाई, और क्या नाम, तुम्हारे घर में रोशनी भी करनी है, तो दोनों ही चीज़ें आपकी ज़रूरी होंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लोज टेस्ट इस सेट का कंप्लीट होता है, अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे।